बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पिछली वीडियो मैंने इस बारे में शेयर की थी कि जन्नात लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करते हैं और उसकी वजह से क्या उनके ऊपर असरात मुरतब होते हैं। उसका इलाज भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर ऐसा मामला हो तो आप मंजिल और सूरह फातिहा के ज़रिए से उसका इलाज ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी और को है तो आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो वजूहात कौन सी हैं कि जिन्नात लड़कियों के ऊपर ख़ुसूसी तौर के ऊपर हावी हो जाते हैं और उनकी नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो उनके साथ हम बिस्तरी करने लग जाते हैं। उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी बातें इस हवाले से बता दूँ और फिर एहतियाती तदाबीर भी बता दूँ। सबसे पहली चीज़ जो है कि इनमें से जिन्नात में से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदेमंद होगी। पहली बात तो ये है कि जिन्नात में से जिस तरह मैंने उसमें बताया था कि इंसानों में से हम मज़ाहिब के अतबार से, मसालिक के अतबार से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ मसालिक में हम तक़सीम होते हैं, इसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी हैं। तो उनमें भी नेक व बद, खैर और शर, ये दोनों चीज़ें उनके अंदर भी मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है जो शरीर हैं, जो नेकी की जगह पर बदी के रास्ते पे चलते हैं, वही इस तरह के कामों में आते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा मामला होता है लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ भी ये मामला होता है, लेकिन वो कम होता है। मेरे एक दोस्त है, उनके भाई के साथ ये मामला था कि एक जिन्नी उनके ऊपर जो है उसके ऊपर आशिक हो गई थी और बाकायदा उसके साथ वो हम बिस्तर भी हुआ करती थी और उनके आंखों के सामने वो बहुत सारे मामला जो है उनको नज़र आते थे। तो लेकिन ये मामला कम होते हैं, ज़्यादातर मामला जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ हो जाते हैं कि उनके साथ ज़्यादा ये अटैच हो जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक वजह उसमें ये होती है, ख़ुसूसन जो नापाकी के अय्याम होते हैं उन दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है उन अय्याम के अंदर अगर वो नमाज वगैरह तो वो नहीं पढ़ेंगी, तो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती, तो उन दिनों में ज़्यादातर मामलात बन जाते हैं और ज़्यादातर ऐसे वाक़यात उन दिनों में ही रूनुमा होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ख़वातीन खुशबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना तो वो नमाज की पाबंद हैं, ना वो ज़िक्र व अज़कार की पाबंद हैं, किसी चीज़ की वो पाबंद नहीं है। खुशबू का ज़्यादा इस्तेमाल, बेपर्दगी बहुत ज़्यादा करना, तो ऐसी ख़वातीन के साथ भी ये मामला हो जाता है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जिन्नात का ख़वातीन के साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है। अब अगर तो वो शादी से पहले है तो फिर उसकी शादी में बहुत बड़ी रुकावट वो जिन्नात ही होते हैं। हर चीज़ हो जाती है, सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन शादी नहीं होती। अगर बिलफ़र्ज़ शादी हो भी जाए तो वो औरत, वो लड़की अपने घर ससुराल में जाकर कभी भी सेहतमंद नहीं रहती, वो हमेशा बीमार ही रहती है, यहाँ तक कि शौहर भी उसके पास नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें ये उन जिन्नात की वजह से ही होती है जो शादी से पहले उसके ऊपर फ़रेफ्ता थे। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने घर के माहौल को थोड़ा साफ़ और पाक करना पड़ेगा कि जहाँ पर शयातीन बसेरा ना कर सके। घर के अंदर अगर नमाज होगी, कुरान पाक की तिलावत होगी, तो ऐसे घर में ज़ाहिर है शयातीन का बसेरा नहीं होगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो नापाकी के अय्याम होते हैं उनमें अगर ज़ाहिर है कुरान पाक नहीं पढ़ा जा सकता, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन उनमें ज़िक्र व अज़कार किया जा सकता है। बिल्कुल ही उनमें लाताल्लुक़ नहीं हो जाना चाहिए। ज़िक्र व अज़कार उनके अय्याम के अंदर भी ख़वातीन को करते रहना चाहिए। नमाज का पाबंद होना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना जितनी भी हो सके थोड़ी ज़्यादा मिक़दार के अंदर वो करते रहना चाहिए, तो इससे वो उन चीज़ों से बच सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये मामला हो जाता है तो उसके लिए मैंने जो अमल बताया है वो मंजिल का और सूरतुल फातिहा का, वो अमल इसके लिए बेहतरीन है। उसके ऊपर अमल करते हुए, उसको अपने अमल में लाते हुए आप इस चीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा अगर किसी के साथ मामला हो जाता है तो आपने अमल ये करना है, एक तो रात को सोते वक़्त सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, आयतुल कुर्सी को पढ़ना है, उसके साथ साथ
آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماری اور جسم کے پورے جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو جسم کے اوپر پھیر لیجئے۔ مسنون طریقے سے سو جائیے، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آیت الکرسی کو پڑھیں، دن میں کسی بھی ایک ٹائم مقرر کر لیں، صبح دوپہر شام کو جب بھی آپ کرنا چاہیں، تو آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ شروع سے جب آپ نے کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے پڑھا، جب آپ آخر میں پہنچے ولا یعودہ حفظہما، یہاں پر آ کے آپ نے ان آخری الفاظ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیچھے سے آپ نے آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے آئے اور یہاں پر آ کر ان الفاظ کو 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے آیت الکرسی کو۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے آیت الکرسی دن میں کسی بھی ایک ٹائم کے اوپر ضرور کر لیں۔ اگر ایسا معاملہ کریں گے، یہ اعمال کریں گے جو میں نے بتائے ہیں اور جن چیزوں سے میں نے بتایا ہے کہ ان سے آپ کو بچنا چاہیے، اگر آپ بچیں گے تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور آئندہ اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔